श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारे आचार्य, हमारे प्राणधर्म, हमारे सर्वस्व हरिवंश महाप्रभु जी हैं। उनके जीवन चरित्र को भक्त माल से लिया गया है। ध्यान से सुनिए। श्री हरिवंश रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट बाद ग्राम में संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। हरिवंश महाप्रभु जी के पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी, माता का नाम श्री तारा देवी जी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुल दीपक थे, इसलिए सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे। इसी से इनका लालन पालन भी बहुत बड़े लाड़ चाव से हुआ था। बहुत ही सुंदर थे हरिवंश महाप्रभु जी, और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा नाम सुनते ही बड़े जोर से किलकारी मार के हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही हरिवंश महाप्रभु ने पलने पर पौधे हुए श्री राधा सुधा निधि स्तवन का गायन किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। हरिवंश महाप्रभु जी के बालपन की कुछ बातें बहुत विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन महाप्रभु जी अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सजा दिया, सुसज्जित कर दिया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन जी का और श्री मोहन जी को श्री राधा जी के रूप में परिणत कर दिया, और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातः काल का समय था। इनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी अपने सेव्य श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा जी के रूप में श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को फिर सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। वहीं एक बार श्री व्यास मिश्र जी अपने सेव श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की माला से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग लगा रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े, जिससे व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को बहुत दुख हुआ। सारे नगरवासी व्याकुल भी हो गए। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा।
कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी से श्याम सुंदर के मंजूर श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता और अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। तदंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया। बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रसमय नामकरण किया। क्या नाम किया? श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश महाप्रभु जी निरंतर अपने नौरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की ही थी। वहीं इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिया। अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके, मंत्र मतलब निज मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो हमारी अधिष्ठात्री देवी हमारी राधा रानी हैं, मंत्रदाता राधा रानी हैं। राधा रानी की जय हो। 8 वर्ष की अवस्था में हरिवंश महाप्रभु जी का उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की आयु में श्री रुक्मणी देवी जी से आपका विवाह हो गया। रुक्मणी जी के चरणों में साक्षात साष्टांग प्रणाम। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नौरंगी लाल जी की सेवा भी आपने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से आप चिड़ियावल आए। चिड़ियावल यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ था। स्वप्न में कुछ आदेश हुआ था कि तुम्हारी 2 पुत्रियों का नाम है कृष्णदासी, मनोहरी, उनका हित हरिवंश जी से विवाह कर दो और दहेज में मुझे दे देना। राधा वल्लभ लाल जी ने ऐसा कहा। यदि वे विवाह के लिए न माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी को हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए। घर त्यागी राग बाढ़्यो प्रिया प्रियतम, सो विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो इनको, जो बंसो प्रशंस जग मानिए। ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अगतिन गति सी प्रसिद्ध पहचानिए। मानी प्रिया बात गह गहो, सुख लहो सब कहो, कैसे जात मन आनिए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में सबसे पहले श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया था। उस स्थान का नाम है ऊंची ठौर। आप दर्शन करिएगा अभी भी जाकर। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके वृंदावन के दर्शन किए। प्राचीन और गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशीवट, मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने। तदंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे। तब श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान में हुआ था। श्री राधा वल्लभ जी
की आज्ञा से हित हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला की क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। श्री गोस्वामी हरिदास जी से आपका हरिवंश महाप्रभु जी का अभिन्न प्रेम का संबंध था और ओरछे के राज पुरोहित एवं गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर हिताचार्य प्रभु जी से दीक्षा ग्रहण की। श्री वृंदावन महिमामृत के निर्माता महाप्रभु चैतन्य देव के प्रसिद्ध भक्त स्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किसी प्रकार आपने अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों से सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां पहुंच गए। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देखकर दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात करते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक रोक दिया। आखिर तक नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया। पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्वक शब्दों में बोलते हैं, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीवन का अकल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। यूँ कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद नाहरमल जी को दिया, भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय हो। राधा वल्लभ लाल जी की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। रसिक संत महात्माओं की जय हो। श्री हरिवंश।